हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। शहरी क्षेत्र के बक्सी रोड के पास हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। बस की चपेट में आया झिंझरी मोहल्ला निवासी सुनील रवानी। दोनों पैर गंभीर रूप से हुआ क्षतिग्रस्त। जमुआ में शिलापट तोड़े जाने से विधायक समर्थकों में आक्रोश का माहौल। समर्थकों ने विकास विरोधियों द्वारा किए गए इस कृत्य के लिए कार्रवाई की मांग। गिरिडीह उपायुक्त ने लगाए साप्ताहिक जनता दरबार। जिले भर से आए फरियादियों ने बताई अपनी समस्या। शिकायतों का त्वरित निष्पादन के लिए अधिकारियों को दिए गए आदेश। और गिरिडीह में स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन को दी गई श्रद्धांजलि। किरण पब्लिक स्कूल में बच्चों को बताई गई शिबू सोरेन की गाथा। झारखंड वैश्य संघर्ष मोर्चा ने दिवंगत शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देते हुए आदिवासी व वंचितों के लिए उनके योगदान को किया याद। शहरी क्षेत्र के बक्सी रोड के पास मंगलवार सुबह एक गंभीर सड़क दुर्घटना में झिंझरी मोहल्ला निवासी सुनील रवानी बुरी तरह घायल हो गया। बस की चपेट में आने से दोनों पैर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। फिलहाल उसे गंभीर हालत में चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुनील सुबह राशन लेकर घर लौट रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही एक बस ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि उनके दोनों पैर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए और वे सड़क पर ही दर्द से तड़पने लगा। स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें उठाकर सदर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति को अत्यंत गंभीर बताया और बेहतर इलाज के लिए उन्हें रेफर कर दिया। दुर्घटना की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। गुस्साई लोगों ने बक्सी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि तेज रफ्तार और लापरवाह बस चालकों पर प्रशासन अंकुश लगाने में विफल है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। सूचना पाकर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराने की कोशिश की। पुलिस ने बस मालिक से घायल के इलाज की पूरी जिम्मेदारी लेने का आश्वासन दिलाया। इसके बाद ही प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम हटाया और यातायात बहाल हुआ। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की कि दोषी चालक पर सख्त कार्रवाई की जाए और सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। जमुआ में शिलापट तोड़े जाने से विधायक समर्थकों में आक्रोश का माहौल है। समर्थकों ने विकास विरोधियों द्वारा किए गए इस कृत्य के लिए पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई है। जमुआ विधायक मंजू कुमारी ने हाल ही में जमुआ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग से बनने वाले डोमन पहाड़ी चुंगलू पिच रोड से केंदुआ पिच रोड भाया दिवदाहा तक पथ निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया था। इस अवसर पर विकास कार्य की शुरुआत के प्रतीक स्वरूप शिलापट भी लगाई गई थी, मगर बीती रात अज्ञात असामाजिक तत्वों ने इस शिलापट को तोड़ दिया। घटना से विधायक समर्थकों में गहरा आक्रोश है। उनका कहना है कि विधायक के विरोधी जमुआ के विकास को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए अब इस तरह की हरकतों पर उतर आए हैं। समर्थकों ने इसे जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये घटना न केवल जनप्रतिनिधि के सम्मान पर चोट है, बल्कि विकास कार्यों को बाधित करने का प्रयास भी है। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच में जुटा है और दोषियों की तलाश की जा रही है। गावा प्रखंड अंतर्गत प्रखंड सभागार में मनरेगा के तहत प्रखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई के दौरान सभी 17 पंचायतों में वर्ष 2023-24 के तहत
संचालित योजनाओं की बारीकी से जांच की गई। आकलन के अनुसार कार्य कम पाए जाने पर संबंधित पंचायतों पर जुर्माना लगाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख ललिता देवी, मनरेगा लोकपाल तमन्ना परवीन, बीडीओ महेंद्र रविदास, बी सूत्री अध्यक्ष अजय सिंह, जिला परिषद सदस्य पवन कुमार चौधरी व बीपीओ विनय कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। जन सुनवाई के दौरान सभी 17 पंचायतों में वर्ष 2023-24 के तहत संचालित योजनाओं की बारीकी से जांच की गई। आकलन के अनुसार कार्य कम पाए जाने पर संबंधित पंचायतों पर जुर्माना लगाया गया। कई योजनाओं में प्राकलित राशि के अनुरूप कार्य पूर्ण न होने पर एनआर रसीद भी काटी गई। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ पंचायतें साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रही, जैसे कूप, पशु शेड और बागवानी योजनाएं जिनका सामग्री भुगतान नहीं हुआ। वहीं कुछ कूप बरसात से पहले खुदे तो हैं, लेकिन कार्य अब तक अधूरा है। मनरेगा लोकपाल ने बताया कि लगभग 50% से अधिक कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जबकि शेष कार्य सितंबर-अक्टूबर तक पूरे कर लिए जाएंगे। अधूरे और विवादित मामलों की पुनः जांच जिला स्तर पर की जाएगी। मौके पर प्रखंड के सभी मुखिया, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, ब्लॉक ऑपरेटर, जेए समेत कई लोग मौजूद रहे। इसमें दिखाओ शहीद फोटो खेल मैदान भाई के बारे में बताइएगा मैम। गाँव प्रखंड में प्रखंड जन सुनवाई रखी गई थी, जिसमें 17 पंचायतों का जन सुनवाई किया गया है। वर्ष 23-24 मामले देखे गए हैं। जो पंचायत में जूरी मेंबर ने जो निर्देश दिया था और इसे निष्पादित किया गया था, फिर से उसके साक्ष्य को देखा गया है और जो अधूरा था उसे भी देखा गया और जो नहीं काम किया है, जो कंप्लीट नहीं है, उसे जिला में फिर देखा जाएगा। किस किस पंचायत से ऐसा मामला है मैम जो बिना काम किए निकासी हो गया? एक्यूरेट तो याद नहीं है कि 17 हम करते चले गए हैं, लेकिन 5-6 पंचायत ऐसा है 50% ऐसे ज़्यादा काम कर चुके हैं। 2-4 साक्ष्य ऐसा है जो कि नहीं प्रस्तुत कर पाया, जैसे कि कूप निर्माण है, पशु शेड है, जिसका सामग्री भुगतान अभी तक हुआ ही नहीं है, तो वो स्वतः ही चला जाएगा। जब तक आएगा नहीं, सामग्री का भुगतान होगा नहीं, तो मामला निष्पादित होगा ही नहीं। तो इस तरह का मामला है। और कुछ कूप जो है बरसात से पहले का जो गड्ढा किया गया था, वो अभी तक तो अधूरा ही है। अब दिसंबर-नवंबर तक कंप्लीट होगा तो उसको निष्पादित किया जाएगा जिला में ही। यहाँ पे तो इतना ही किया गया है और एनआर भी कटवाए हैं लोग। लगभग हमको लगता है कि 50 से 60 हज़ार का ऊपर का ही एनआर होगा। अभी हम लोग बताएंगे जोड़कर उसको कितना हम लोग एनआर देते हैं और उन लोगों ने जमा किया है। उपायुक्त रामनिवास यादव ने मंगलवार को अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए दर्जनों लोगों ने भूमि विवाद, मैया सम्मान योजना, दिव्यांगजन के लिए ट्राईसाइकिल, दाखिल खारिज, स्वास्थ्य पेंशन, राशन, भू अर्जन, पेयजल, अगुआ आवास योजना, शिक्षा और विद्यालय संचालन से जुड़ी समस्याएं रखी। मौके पर उपायुक्त ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को जांच उपरांत यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिए। कई मामलों का समाधान मौके पर ही किया गया। उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने का आदेश दिया। गौरतलब है कि संग्रहालय में प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को जनता दरबार आयोजित होता है, जिसमें जिलेवासी उपायुक्त से मिलकर अपनी समस्याएं साझा करते हैं और उनका ऑन द स्पॉट निष्पादन भी होता है। गिरिडीह शहर के कोलडीहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में मंगलवार को एक खास नजारा देखने को मिला। स्कूल का प्रांगण झारखंड के महानायक दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन के संघर्ष और बलिदान की गाथाओं से गूंज उठा। कार्यक्रम की शुरुआत अध्यक्ष अशोक सिंह, निदेशक राजीव रंजन सिंह और प्राचार्य राघव भोक्ता ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर की। इसके बाद वर्ग 7 से 10 तक के 40 से अधिक छात्र छात्राओं ने मंच संभाला और उस वीर सपूत की कहानी सुनाई, जिसने आदिवासियों और पिछड़े वर्ग की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाया। विद्यार्थियों ने बताया किस तरह दिशोम गुरु ने महाजनी प्रथा, जमीन खोरों और समानती शोषण के खिलाफ सीना तान कर लड़ाई लड़ी और अपने लोगों को हक और सम्मान दिलाया। करीब 2 घंटे तक चला यह परिचर्चा कार्यक्रम
400 से अधिक बच्चों ने सुना। मंच से 2 बड़े प्रस्ताव रखे गए, जिसमें शिबू सोरेन की जीवनी को सीबीएसई पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। दूसरा, भारत सरकार उन्हें भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार के लिए अनुशंसा करे। परिचर्चा के सफल आयोजन में विद्यालय के निदेशक राजीव रंजन सिंह, प्राचार्य राघव भोक्ता, शिक्षिका छोटी रवानी समेत अन्य शिक्षकों का सराहनीय योगदान रहा। कि हमने 2 प्रस्ताव इस प्रचेषा से पारित किया। पहला प्रस्ताव पारित किया कि दिसम गुरु के संघर्षमय जीवन इतिहास को राष्ट्रीय पुस्तक संस्थान में प्रकाशित कर आने वाले भविष्य के लिए मार्गदर्शन प्रस्तुत करे भारत सरकार। दूसरा, हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया स्वर्गीय दिसम गुरु को राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित। देखिए, किरण पब्लिक स्कूल के तमाम छात्र छात्राएं, शिक्षक, मैनेजमेंट द्वारा स्वर्गीय दिसम गुरु श्री शिबू सोरेन के मरणोपरांत उनके संघर्ष में राजनीतिक जीवन की परिचर्चा में शामिल हुए और लगभग 42 छात्राओं ने उनके जीवनी पर तैयारी करके प्रकाश डाला और मैनेजमेंट कोर्स से बातें रखी गई और एक लंबी अवधि तक लगभग 2 घंटे तक जो इन परिचर्चा संपन्न होने के बाद इसमें 2 प्रस्ताव पारित किया गया। तमाम बच्चों ने, तमाम शिक्षकों ने, तमाम प्रबंधन के लोगों ने यह महसूस किया कि निश्चित तौर पर दिसम गुरु इसके हकदार हैं। पहला यह कि भारत सरकार से मांग किया कि राष्ट्रीय प्रकाशन में इनके जीवनी को स्थान देकर आने वाले जो भविष्य है बच्चे को मार्गदर्शन हेतु उसको सम्मिलित किया जाए, यानी दिसम गुरु के जीवन इतिहास को राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में सम्मिलित कर आगे भविष्य के लिए तैयार किया जाए। दूसरी चीज, हम लोगों ने कहा कि ये इसके हकदार हैं कि दिसम गुरु जो झारखंड के लिए गांधी माने जाते हैं उनको भारत सरकार राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करे। यह 2 प्रस्ताव किरण पब्लिक स्कूल के बच्चों ने, शिक्षकों ने, प्रबंधन की ओर से पारित किया। झारखंड वैश्य संघर्ष मोर्चा गिरिडीह द्वारा साहू धर्मशाला हुट्टी बाजार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान झारखंड राज्य के निर्माता एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत दिसम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष उमा चरण प्रसाद साहू ने की, जबकि संचालन धर्म प्रकाश ने किया। कार्यक्रम में गिरिडीह जिला तलिक साहू सभा के अध्यक्ष बाल गोविंद साहू, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष राहुल बर्मन, रेड क्रॉस के चेयरमैन एवं अग्रवाल समाज के अध्यक्ष अरविंद कुमार, समाज के उपाध्यक्ष संजय कुमार साहू, हरगौरी साहू, झारखंड स्टेट बार एसोसिएशन के परमेश्वर मंडल, महेंद्र मंडल और अधिवक्ता दशरथ प्रसाद ने संबोधित किया। वक्ताओं ने शिबू सोरेन के संघर्षपूर्ण जीवन, आंदोलन और आदिवासी व वंचित वर्ग के लिए किए गए कार्यों को याद किया। इस दौरान गुरुजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। कार्यक्रम से सत्य प्रकाश साहा, प्रदीप कुमार साहब, राहुल कुमार, सुबोध गुप्ता, सीताराम साहू, चंद्रकांत मंडल, चन्नू मंडल, प्रमोद अग्रवाल, रवि साहब सहित सैकड़ों लोग मौजूद हैं। और आज उनका पराक्रम है। आज गिरिडीह जिला वैश्य संघर्ष मोर्चा के बैनर तले झारखंड राज्य के दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। समाज के सभी वर्गों ने उन वीर सपूत को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। शिबू सोरेन झारखंड के जननायक थे, लोकप्रिय नेता थे, जिन्होंने अपने संघर्ष के बलबूते झारखंड राज्य को अलग करवाने अपनी अहम भूमिका निभाई। मैं अपनी ओर से गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा की ओर से उन महान आत्मा को सच्ची श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। झारखंड वैश्य संघर्ष मोर्चा गिरिडीह इकाई के द्वारा दिवंगत दिसम गुरु पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिबू सोरेन जी के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में गिरिडीह जिला के वैश्य वर्ग के तमाम पदाधिकारीगण उपस्थित थे। साथ ही साथ वक्ताओं ने उनके द्वारा किए गए कामों को याद किया। उन्होंने
आंदोलन करके झारखंड राज्य को अलग करवाए थे। वो जब आंदोलन की शुरुआत किए थे तो उन्हें ये समझ में आया था कि बिहार में रह करके झारखंड के लोगों का, आदिवासियों का, वंचितों का, पिछड़ी जाति के लोगों का विकास नहीं हो सकता है, इसलिए अलग राज्य का निर्माण करना जरूरी है। और इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। प्यार और करुणा की मिसाल सद्गुरु मां ज्ञान का जीवन देश, संस्कृति और सेवा के लिए समर्पित है। उनके जन्मोत्सव 27 अगस्त को होने वाले बड़े रक्तदान महायज्ञ से पहले सेवा कार्यों की शुरुआत मंगलवार से हुई। पहले चरण में 12 अगस्त को ईसरी रोड में केंदुआ डी और धावातान गांव के 100 जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त में पर्याप्त कपड़े दिए गए। इसमें माता पिता, भाई बहन, बच्चे और बुजुर्ग सभी के लिए पसंदीदा और सुंदर कपड़ों के कई जोड़े बांटे गए। नए कपड़े पाकर ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी और संतोष साफ दिख रहा था। सभी ने दिल से सद्गुरु मां के प्रति आभार व्यक्त किया। यह सेवा सिर्फ कपड़े बांटने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि यह प्यार, अपनापन और इंसानियत का जिंदा उदाहरण बन गई। सेवा में शामिल सद्गुरु मां के शिष्यों ने भी इसे एक सौभाग्य और खुशी का पल बताया। इस पहल से न केवल जरूरतमंद परिवारों की जरूरतें पूरी हुई, बल्कि समाज में सहयोग और दया की सुंदर मिसाल भी कायम हुई। भाकपा माले ने अपने वरिष्ठ नेता परमेश्वर महतो की रिहाई की मांग को लेकर आज माले कार्यालय में बैठक की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए माले नेता राजेश सिन्हा ने आरोप लगाया कि परमेश्वर महतो पर लगाया गया मुकदमा पूरी तरह फर्जी है। उन्होंने कहा कि शहीद कामरेड महेंद्र सिंह की हत्या के समय आंदोलन के दौरान प्रशासन ने माले नेताओं कार्यकर्ताओं पर झूठे मामले दर्ज किए थे। उन्हीं मामलों में से एक में आज भी कार्रवाई हो रही है। माले नेता कन्हई पांडे ने जानकारी दी कि लगभग 20 साल पुराने इस फर्जी मुकदमे में राज्य कमेटी सदस्य परमेश्वर महतो ने गिरिडीह कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि महतो की तबीयत अक्सर खराब रहती है, लेकिन वह इतने साहसी हैं कि जेल में भी नेतृत्व की भूमिका निभाते रहेंगे। गिरिडीह विधानसभा कमेटी ने स्पष्ट किया कि परमेश्वर महतो की रिहाई तक आंदोलन जारी रहेगा। बैठक में प्रखंड सचिव मसूदन कोलीमारंग के ब्रांच सचिव चुन्नू, शहर के ब्रांच सचिव नौशाद आलम, मजहर अंसारी, रिहान संजय यादव, लाल मोहम्मद अंसारी, मुफस्सल से लखन कौल, दिलचंद कौल, संतोष समेत कई नेता मौजूद थे। प्रखंड सचिव और राज्य कमेटी के सदस्य परमेश्वर महतो जी को कल सिलेंडर किए हैं। आज विरोध कॉमरेड महेंद्र सिंह के शहादत दिवस में जो आंदोलन किए थे उसके लेकर के, और अभी कल वो जेल सिलेंडर किए जिसमें जेल भेज दिया है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसका केस का सुनवाई होते हुए और उनको रिहाई करने का काम करें। वरिष्ठ साथी कॉमरेड परमेश्वर जी कल 2005 के एक मुकदमे में सरेंडर की और सरेंडर के बाद उनको जेल भेज दिया गया। कई फर्जी केस होता है, हम रिहाई की मांग करते हैं और लगातार जिस प्रकार से भाकपा माले पर प्रहार हो रहा है, एक तरह से बहुत पहले से प्रशासन का, या जो डरते हैं एक तरह से माले से, दूसरे जो दल हैं जिनको डर लगता है अपना कि जो उनके जो वोट है वो खिसक जाएंगे, काम करने के बदौलत हम लोग जाने जाते हैं, आंदोलन के बदौलत जाने जाते हैं। आंदोलन को दबाने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसका हम लोग घोर विरोध करते हैं, उनकी रिहाई की मांग करते हैं।